बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बार फिर 7th क्लास की सोशल साइंस पढ़ने जा रहे हैं और हमारी जो किताब है उसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर, हवा के बारे में। और ये है लेसन नंबर 4। प्यारे बच्चों, आज हम जानना चाहेंगे कि एयर क्या है, इसके फायदे क्या हैं और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। वो है ग़िज़ा है, पानी है और हवा है। तो ग़िज़ा ना होगी तो इंसान कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है, पानी ना होगा तो भी इंसान कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर हवा ना होगी तो इंसान कुछ मिनटों या सेकंडों ही तक जिंदा रह सकता है। जैसा आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, आप मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। हवा जो है हम दो तरह से हवा जो है वो लेते हैं, अंदर लेते हैं। सांस लेने के तरीके दो हैं, 2 रास्ते हैं। एक है नाक और दूसरा है मुंह। नाक और मुंह हम अगर बंद करेंगे, आप मेरे साथ करेंगे, अगर नाक भी हम बंद करेंगे और मुंह, तो हमने देखा कि हम 11-12 सेकंड से ज़्यादा हमने टाइम नहीं निकाल पाए हम। तो लिहाजा हमने ये जाना कि हवा जो है वो इंसान के लिए, इंसान की ज़िंदगी के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और कुछ सेकंडों के अंदर हवा के बगैर इंसान मर सकता है। तो इसी तरह जो एयर जो है उसका हमने एक्सपेरिमेंट किया, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो आप मेरे साथ ध्यान रखेंगे कि हम आज लेसन पेज नंबर आप 20 निकालिए, चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर का नाम है एयर, और आज का यही हमारा टॉपिक है। Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere। जो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग हो जाता है, हमारे इर्द गिर्द जो बड़ी तादाद में है, एक गिलाफ जो है वो है एटमॉस्फेयर का, हवा का जो है एटमॉस्फेयर में। ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जिंदा चीजें, ऑन इट्स अर्थ, जो इस जमीन पर है, स्यारे पर हैं, डिपेंड, मुनस्सर है ऑन द एटमॉस्फेयर। किस पर? एटमॉस्फेयर पर, फॉर देयर सर्वाइवल। It provides us the air we breathe that protects us from the harmful effects of the sun's rays। सबसे ज्यादा जो एयर है वो हमें किससे बचाती है? कि सूरज की किरणें, जो तेज और गर्म किरणें जो हम पे पड़ती हैं, ये हवा की वजह से, जो हवा का गिलाफ हमारे इर्द गिर्द है, इसकी वजह से हमें वो जलाने से बचा देती है। और ये इतनी गर्म होती हैं कि हवा की रेज जब हवा इन पर पड़ती है, सूरज की रेज पर, तो वो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारा जिस्म इससे जलता नहीं है, वरना हम जल जाते हैं सूरज की। और नंबर 2 क्या है? विदाउट
this blanket of protections, we would be back relieved by the heat of the suns during day and get freed during night. और इस सूरज की किरणें बगैर इस हवा के गलाफ के, ये सूरज की किरणें जो हम पे पड़ती हैं, ये हमें क्या कर देंगी, इतनी गर्म होती हैं कि हमें अपनी गर्मी से जला देंगी, और रात के टाइम पर हम क्या हो जाएंगे, इतने ठंडे हो जाएंगे कि हम जम जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे. सो इट इज दिस mass of air that has made the temperature on the earth livable. तो यही जो हवा का गलाफ है, यही क्या करता है, जमीन पर टेम्परेचर ऐसा कायम करता है कि जिंदगी जो है वो महफूज रहती है, वरना कोई चीज, कोई जिंदा चीज जो है वो नहीं रहती. या रात की टाइम पर ये इतना ठंडा हो जाता है कि फ्रीज हो जाता है जानदार चीजें, कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, और दिन के टाइम पे इतनी गर्म होती है कि इंसान जल जाता है. तो ये आगे इसकी बात. अब जो है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. नंबर दूसरी बात, यहाँ की हवा की बात. अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. हवा का मिकदार जो है, हवा की मिकदार, वो हवा जो हमारे लिए जरूरी है, सांस लेने की जरूरी है, जिसकी बात हम कर रहे हैं इस पूरे एयर में, उसकी मिकदार कितनी है, और जो दूसरी हवा उसकी मिकदार कितनी है. डू यू नो, तुम जानते हो, दैट द एयर वी टेक, हवा जो हम लेते हैं इन वाइल ब्रीथिंग, सांस के जरिए, इन एक्चुअली ये मिक्सचर, ये क्या है, मिक्स है ऑफ मेनी गैसेस, बहुत सारी गैसें जो हैं वो मिलकर ये हवा बनती है, जैसे 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 है, नंबर एक है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन. जैसे दीज टू, ये तो दो गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो गैसें हैं, टू गैसेस आर टू गैसेस विच मेक अप द ग्रुप ऑफ द एटमॉस्फेयर. कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें और में क्या जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अच्छा, हीलियम्स, जूम्स है, ऑर्गन्स है, इन हाइड्रोजन है, इन फाउंड्स इन lesser quantity. Apart from these gases, teeny dust particles are also present in the air. The picture given us the, एक हम तस्वीर जो बनाएंगे, ये पूरा क्या है, सपोज ये हमारी पूरी अर्थ है, तो इसमें ये एक हिस्सा है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन है, मान लो, और बाकी जो है ये सब क्या है, नाइट्रोजन. और इसकी परसेंटेज कितनी है, इसकी परसेंटेज जो है वो है 21%, और ये जो है ये है 78%. और इसी में हम देखेंगे कि कार्बन, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मिकदार है 0.03%.
ठीक। और हमने इसके अलावा देखा ऑर्गन जो है वो है 0.93%। ये इसमें है। तो ये गैसेस जो है, ये गैसेस की जो है ये एयर में इसकी मिकदार है। और उसके अलावा हम देखेंगे कि ऑल गैसेस जो है, इसके अलावा जो गैसेस हैं ऑल अदर्स, उनकी मिकदार जो है वो 0.04% है। 0.04% है। तो 1% जो है ये सब मिलकर 1% बन जाती है। ये सब मिलकर 1% बन जाती है। जैसे 78%, 21% और इस तरह है 93, 0.93 और 0.03 हो गया 96, 0.96 प्लस 0.4 हो गया 1%। टोटल मिलकर तो ये बन जाती है 100%। ये आ जाती है 0.03 प्लस 0.93 प्लस 0.04। तो ये जो है ये 1% बन जाती है। ये बन जाती है 1%। तो ये टोटल गैस जो होती है वो 100% हो जाती है। तो इसी तरह हवा की मिकदार जो है, यानी कि हमें बहुत कम एयर में बहुत कम गैस होती है जो हमें सांस लेने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, nitrogen is the most plentiful gases in the air. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. But plants needs nitrogen for their survival. They can not take a nitrogen directly for the air. Bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen for the air and changing it from so that plants can use it. Oxygen is the second most plentiful gas in the air. Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. Green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen contained in the air remains contained. If we cut tree, then the balance gets disturbed. तो पौधा जो है हमारी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। हम जो सांस छोड़ते हैं उसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे के काम आती है। पौधा जो हवा लेता है उसको बिल्कुल साफ सुथरा करके ऑक्सीजन की सूरत में हमें देता है और हम सांस लेते हैं। यानी कि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में अगर पेड़ पौधे, ग्रीनरी होगी, पेड़ पौधे होंगे, तो हमें हवा की, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। लिहाजा ऑक्सीजन के लिए हमारे इर्द गिर्द, हमारे सोसाइटी में, हमारे इलाके में पौधे की बहुत ज्यादा अहमियत है। पौधा हमें हवा को साफ करके देता है। तो हमारा और पौधे का एक सबसे बड़ा रिश्ता है, वो है जिंदगी का रिश्ता। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पौधा हमें देता है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधा हमसे लेता है। तो हमारी और पौधे की एक बहुत बड़ा क्या बनता है, एक रिश्ता बनता है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं, ताकि हमें हवा जो है वो ऑक्सीजन की सूरत में वो ताज़ा मिले। और जब हम पेड़ पौधे काटते हैं तो नेचुरली कि हवा का जो बैलेंस होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन
यानी कि सांस लेने में हमें काफ़ी मुश्किलात आती है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो है टॉपिक जो है एयर, वो यहीं तक है। यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि टोटल 100% में से हवा जो हवा के अंदर गैसेस होती है, नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है, और बाकी जो गैसेस होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं 1% मिलकर। तो ये टोटल बन जाती हैं 100%। तो इस तरह उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी तरह पढ़ते रहिएगा, और कहीं से अगर कोई आपको मुश्किल आए तो हमें कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया।